एक 18 साल का लड़का जिसने अपने छोटे से आइडिया से पूरी होटल इंडस्ट्रीज में रिवॉल्यूशन ला दिया। ये कहानी है ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल की। सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट कैपिटल। So today we are breaking down the how Oyo became the world's one of the largest hotel chain. When we talk about the background of Ritesh Agarwal, so Ritesh Agarwal was a dropout of college, and in 2012, uh, they launched the Oreval Stays. इनका एक आइडिया सिंपल था, बजट ट्रेवलर्स को रिलायबल होटल एक्सपीरियंस करवाना था। इन 2013 इनका आइडिया पाइवट हुआ और इन्होंने ओयो को लॉन्च किया। इंडिया में बजट होटल्स तो थे पहले से काफी, लेकिन यहाँ की जो सर्विसेज थी, इनकी सर्विसेज बहुत ज्यादा बेटर थी। तो ओयो ने क्या किया, होटल्स को स्टैंडर्डाइज किया। सेकंड, पहले होटल्स को बुक करने के लिए आपको फिजिकली जाना पड़ता था होटल्स में बुक रूम बुक्स करने के लिए, लेकिन ओयो ने क्या किया, इन्होंने अपना एक ऐप लॉन्च किया जिससे आप डायरेक्टली घर बैठे बैठे होटल्स को प्री बुक कर सकते हैं। अब दे आर लॉट्स ऑफ अनलिस्टेड होटल्स। अब इनके लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने इनकी ब्रांडिंग्स करी। दूसरा, इनको लिस्ट किया कुछ टेक्निकल सपोर्ट से, और इनको भी सपोर्ट करके इनको भी एनहांस करवाया। So these are the some problems those they have solved. And now when we talk about the fundings and growth, so इनके आइडिया से इन्वेस्टर्स काफी काफी इम्प्रेस्ड हुए। सो इनको फंडिंग्स भी मिली कई जगह से। सिकोया, लाइट स्पीड, सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े नाम आए इन्वेस्टर्स में। ओयो ने सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएई हो गया, चाइना हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया, इवन सब में अपना एक्सपेंशन किया। इन्होंने कहीं पर अपने आप को लिमिट नहीं रखा, अपने आप को एक्सपेंशन करते गए। अगर हम इनकी बात करें ग्रोथ की, तो मोर देन 50 प्लस कंट्रीज में इनके आज भी होटल्स हैं जो कि लिस्टेड है इनके ऐप से। और व्हेन वी टॉक अबाउट द कम से कम 1 मिलियन से ज्यादा इनके पास रूम्स हैं जो इनके ऐप पर लिस्टेड हैं। द मेजर थिंग्स हैपन विद दैम, एक छोटा इंसिडेंट जो इनके साथ हुआ था। अगर हम एक पेंडेमिक की बात करें, इन 2020 में इनका भी बिजनेस कोलैप्स हुआ था ड्यू टू द कोरोना पेंडेमिक। दैट्स वी ऑल नो द हॉरिबल इंसिडेंट वी हैव फेस्ड। दैट इज, अगर हम बात करें क्या क्या चीजें हुई, तो इनका ले ऑफ हुआ, इनके लॉसेस हुए काफी, बैड प्रेसेस सब हुआ। अब सारी की सारी चीजें हुई, लेकिन ओयो ने क्या किया, ओयो ने अपने मॉडल्स को रिफाइन किया। मॉडल्स को रिफाइन करने के बाद इन्होंने टैक अपग्रेड करा। टैक अपग्रेड का मतलब क्या है कि इन्होंने अपने एप्स को इनहेंस करा, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे जो इन्होंने अपनी सर्विसेज को इनहेंस करा। और अब जाके इनका कमबैक क्या हुआ दोबारा से। अभी भी इन्होंने अपने कमबैक करते हुए इन्होंने एक स्ट्रेटजी को अपनाया जिसका मतलब था प्रॉफिट फोकस स्ट्रेटजी। द थिंग इज दैट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस केस स्टडीज, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट आपका विजन अच्छा होना चाहिए और आपके पास एडेप्टेबिलिटी की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी सिचुएशन में को अडॉप्ट कर सको। तो आप लॉन्ग टर्म सक्सेस को क्या कर सकते हो, पा सकते हो। अगर आप चाहते हैं और भी ऐसी केस स्टडीज से आप कुछ ना कुछ सीखें, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और प्लीज एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा।